आगरा में मिनी लॉकडाउन का आगाज़ हो चुका है। प्रशासन अपने स्तर से फेरबदल इसमें कर रहा है क्योंकि आगरा के हालातों को देखते हुए ये फैसला आगरा डीएम ने ले लिया है। मेरे साथ में समय उद्योगपति नज़ीर अहमद साहब मौजूद हैं। क्या कुछ फेरबदल के बारे में वो बताना चाहेंगे और दूसरा किस तरह के सजेशंस इस कोविड-19 के दौर में वो रखते हैं वर्तमान हालातों को देखते हुए। नज़ीर अहमद साहब मेरे साथ में हैं। सर, पहले तो मिनी लॉकडाउन का आरंभ आज से हो चुका है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने संतुष्ट हैं इस मिनी लॉकडाउन से, या क्या कुछ इससे फेरबदल हो सकता है या कुछ प्राप्त हो सकता है कोविड-19 के दौर में? देखिए, मिनी लॉकडाउन जो सरकार ने एक इंट्रोड्यूस किया है और एक ट्रायल के तौर पे किया है, इसका मकसद हम लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि 2 दिन में क्या सुधार हो सकता है। सुधार तो उस टाइम होता है कि जब सब लोग नियम का पालन करें। तो नियम का पालन तो 7 दिन अगर काम भी कर रहे हैं तो नियम का पालन हो सकता है, और अगर नियम का पालन नहीं कर रहे हैं तो अब 7 दिन बंद भी कर ले तब भी किसका नाम है, लोग इससे सुधरेंगे नहीं। बहुत ज़रूरी है कि हम उसमें अवेयरनेस लाते जाएं, और ज़्यादा ज़रूरी है कि हम टेस्टिंग को अपने बढ़ाएं, क्योंकि जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे हम तब तक है ना इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि क्या मैं अफेक्टेड हूँ या आप अफेक्टेड हैं, तो तब तक हम अपने आप को और ज़्यादा प्रिकॉशन ले करके अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन नहीं कर पाएंगे। नहीं तो हम यही मानेंगे कि भाई हमको कोई परेशानी नहीं है तो मैं भी मूवमेंट करता रहूँगा। रहा इंडस्ट्री की बात, तो मेरा अपना मानना है कि चूँकि इकॉनमी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बैकसीट ले चुकी है, सरकार नुकसान की तरफ जा रही है, तो एक एक दिन काम का है वो हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके एक्सपोर्ट्स के लिए। अगर हम एक दिन और हफ्ते में लूज़ करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि हम 15 से 20% फिर पीछे चले जाते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि जो इंडस्ट्री है, अगर वो नियम का पालन करके और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके और सैनिटाइजेशन करवा के अगर वो 6 दिन भी काम करती है तो कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, अगर आपने लॉकडाउन करना है हफ्ते में 2 दिन, तो आप ऐसी जगहों का कीजिए जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पा रहा है। मिसाल के तौर पे बहुत ओवर क्राउडेड बाज़ार, क्योंकि पीछे सुनने में आया है कि बाज़ारों में भीड़ लगी है, किसी ने ध्यान नहीं दिया है, तो ऐसी जगहों पे आप कंट्रोल कीजिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी लोग एक दूसरे के साथ सटे रहते हैं, कोई वहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं, तो वो तो हफ्ते में 2 दिन ठीक है। लेकिन इंडस्ट्री चूँकि एक ज़िम्मेदार ये कारोबार माना जाता है, और इंडस्ट्रियलिस्ट भी एक ज़िम्मेदार आदमी होता है, तो वो तो अपनी फैक्ट्री में ज़िम्मेदारी से कर लेता है। लेकिन अगर 2 दिन वो वीकेंड में अपने घरों पे या अपने महलों में अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करता है तो क्या फ़ायदा उस 2 हफ्ते का? तो कारोबार भी जाएगा और कोई इलाज भी नहीं होगा। तो मेरा अपना मानना है कि सरकार को इसके ऊपर दोबारा विचार करना चाहिए। दूसरा सर, कहीं ना कहीं जैसे इन्होंने 5 दिन का बाज़ार खोलने का एक पूरा बात कही है कि 5 दिन बाज़ार खुलेंगे और 2 दिन सैटरडे और संडे ऑफ रखे जाएंगे। तो मानते हैं कि फ्राइडे को भीड़ होगी बाज़ार में, ये संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब भीड़ होगी तो शायद इस तरह से संक्रमित होने का खतरा भी सबसे ज़्यादा रहेगा। तो प्रशासन को इसके लिए कहीं ना कहीं सोचने की, समझने की ज़रूरत थी पहले। बिल्कुल, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कि जैसे ही अगर हमको पता चला कि अगले 2 दिन पेट्रोल नहीं मिलेगा तो मैं पेट्रोल पंप पे आना भीड़ लगा के खड़ा हो जाता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी में। इसी तरह से लोगों को जब पता है कि सैटरडे संडे को कुछ खाने को नहीं मिलेगा, तो वो जो आदमी रोज़ कमाता है, रोज़ वो खर्च करता है, वो जुमे को किसी न किसी हाल में वो कोशिश करेगा कि सारा सामान 2 दिन के इकट्ठा कर ले। तो इससे भीड़ ज़्यादा बढ़ सकती है और इससे केयरलेसनेस बहुत ज़्यादा होगी, और मेरा अपना मानना है कि इससे कोरोना वायरस रुकेगा नहीं बल्कि और फैल सकता है। इससे अलग हटके अगर बात करें तो हालात तो दयनीय है ही। एक आम आदमी, एक मजदूर वर्ग इस वक्त चैलेंजिंग जीवन जी रहा है। उसको खाने पीने के साधन नहीं है, रोज़गार नहीं है, हालात दयनीय हुए पड़े हैं, और सरकार कहीं ना कहीं राशन के माध्यम से 5 किलो आटा या 5 किलो चावल दे रही है महीने में। तो मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है कि 5 किलो आटा और 5 किलो चावल पूरा महीना उस परिवार को ठीक तरीके से गुजर बसर कर सकते हैं।
तो इन हालातों में कुछ परियोजनाएं भी सरकार चला रही है, योजनाएं भी अपनी चला रही है, उन पे ज़्यादा खर्च करना ठीक है? देखिए, मेरा अपना मानना है तो इस टाइम सिर्फ और सिर्फ लोगों के खाने पीने का और उनके इलाज के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। प्रोजेक्ट्स वगैरह थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं, कोई वो ऐसी ज़रूरी नहीं है। आज हमको अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो हमको ब्रिज बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो हमको चमचमाती हुई सड़कों को फिर दोबारा चमचमाने की ज़रूरत नहीं है। उसी पैसे को हम गरीबों में दे सकते हैं। और रहा जो फ्री अनाज है वो सफिशेंट नहीं है, वो बहुत कम है, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को जब तक अपने लोगों का ध्यान नहीं रहेंगे और जब तक हमारे लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे, हम दोबारा अपनी इकोनॉमी को या अपने मुल्क को ना रिवाइव नहीं कर पाएंगे, हम उसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस टाइम उनके रोज़गार, उनके खाने पीने और उनके इलाज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जाए। इसके अलावा अगर मंथली कैश के माध्यम से या 5,000 या 7,000 उस व्यक्ति के, जैसे इनकी योजनाओं में आ रहे हैं, कुछ लाभार्थी लोग हैं, तमाम लाभार्थी लोग हैं, इनके कार्ड बने हुए हैं, तो उन लोगों के खातों में डायरेक्ट पैसा सरकार दे सकती है अगर सुविधाएं देनी हैं तो। ऐसा संभव हो सकता है कि सरकार इकट्ठा पैसा इनको देकर कहीं ना कहीं उनके जो भुखमरी है या फिर परेशानी है, रोज़गार नहीं मिल रहा है, उसको कहीं ना कहीं दूर कर सकती है। तो ऐसा संभव हो सकता है सरकार के लिए भी कि एक मुफ्त कैश बैंकों में दे दे उन लोगों के लिए। अभी तक तो देखिए, सरकार ने जो भी कोशिश की है, चाहे वो 500 रुपये उनके अकाउंट में डालने की या 1,000 रुपये अकाउंट में डालने की, अक्सर शिकायतें आई हैं कि लोगों के पास पैसा नहीं आया है। या दूसरा मैं रोकना चाहूँगा सर इसमें कि 500 रुपया भी मुझे नहीं लगता कि महीने में अगर किसी भी व्यक्ति को अगर खर्चे के लिए चाहिए तो वो 500 से काम चलेगा। वहाँ 5 या 7,000 रुपये की आवश्यकता है। तो सरकार को इस पर भी मंथन करने की ज़रूरत है, मानते हैं आप? मैं उसी पे ही आ रहा हूँ कि इसलिए मैंने 500,000 रुपये का रेफरेंस दिया है कि सरकार अगर ऐसी कोई मंशा करती है, ज़रूरी है कि उनको 5,000 रुपये महीना अगर ये है तो, जो कि मेरे हिसाब से सफिशेंट है, या 5,000 रुपये उनको कैश की शक्ल में उनके अकाउंट में है, लेकिन साथ के साथ सरकार इस चीज़ का ज़रूर कि उसका नाम है ध्यान रखे कि उनके अकाउंट में जाए और पैसा किसी की जेब में जाए, क्योंकि अक्सर कई दफ़ा ऐसा होता है कि बंदर बांट हो जाता है कि आज की डेट में बिल्कुल हर परिवार को जो बीपीएल में है या जो इवन मिडिल क्लास है, उनके अकाउंट में अगर 5-5 हज़ार रुपये हर महीने डाल दे तो उनका बहुत हद तक है ना उनको राहत मिलेगी और ख़ास करके वो भूखमरी का शिकार नहीं होंगे। यूरोप और अमेरिका में तो लोगों के अकाउंट में ना 1-1 लाख रुपया महीना उनको मिला है, 1.5 लाख रुपया महीना मिला है, लेकिन ईमानदारी से दिया गया है। तो मैं भी यही कहूँगा सरकार से कि आप अगर दें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ईमानदार लोगों के ज़रिए इस काम को किया जाए ताकि इसका बंदर बांट ना हो। एक सवाल और लूँगा मैं आपसे, इस समय क्योंकि रोज़गार नहीं है, सब घरों पर बैठे हुए हैं, अगर 5 दिन खुल भी रहा है बाज़ार, 3 दिन खुल भी रहा है तो ग्राहक नहीं है, तो ऐसे में स्कूल्स की फ़ीस और दूसरा बिजली के बिल, टोरेंट आगरा की बात करें तो फिक्स चार्ज पर अभी तक मौन है। जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं, जनता त्राही त्राही कर रही है, घरों में खाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन टोरेंट के बिल किसी के 20,000 के, किसी के 5,000 के, किसी के 10,000 के। तो एक तो नेता आगरा के उदासीन दिखाई दे रहे हैं, दूसरा ये बिल माफ़ होने चाहिए या नहीं? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हम उनके खिलाफ कैसे बोले जो हमको महीनेदारी कर देते हैं, तो इसलिए हमारा मुंह बंद है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो पेरोल में हैं टोरेंट के, मैं साफ कह रहा हूँ, हो सकता है लोगों को अच्छा ना लगे। इसी वजह से आपने देखा होगा कि कभी भी टोरेंट के मामले में जनता जितनी भी परेशान हो, नेताओं ने है ना सड़कों पे आके है ना उनका साथ नहीं दिया। तो इसका क्या मतलब है? दूसरी बात यह है कि जब फैक्ट्रियाँ बंद है, लोगों के घर पे है ना काम काज नहीं है, उनके पास इनकम नहीं है, तो एक सर्टन लिमिट के अंदर आप उनको फ्री कर सकते हैं और इससे कोई सरकार है ना फेल नहीं हो सकती है। क्यों? दिल्ली सरकार भी तो दे रही है बिजली, कुछ 200 या 400 या 500 यूनिट जो भी फ्री दे रही है, तो वो बैंकरप्ट तो नहीं हो रही है, इनफैक्ट वो तो प्रॉफिट में जा रही है। तो मेरा अपना मानना है कि अगर इसको सिस्टमैटिक वे में प्लान करके अगर बिजली के माफ़ किया जा सकता है आम आदमी को, बीपीएल को, तो सरकार का कोई इतना बड़ा सरमाया नहीं जाएगा और लोगों को राहत मिलेगी। इसी तरह से स्कूल की फ़ीस जो है
वो मैं स्कूल से यही अपील करना चाहूँगा कि आप भी अपने जो टीचर्स हैं उनको मतलब एक वो तयशुदा अमाउंट दे, जो हो सकता है 30% हो, 40% हो, सिर्फ उसी अमाउंट का जो टोटल आता है वो फीस की शक्ल में कुछ आप अपने रिजर्व में से निकालिए, कुछ पेरेंट्स के ऊपर दीजिए। तो मेरा अपना मानना है कि 15% 20% फीस में ही काम हो जाएगा, किसी को नुकसान नहीं होगा। शुक्रिया सर, अर्थ न्यूज़ से चर्चा करने के लिए धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। नज़ीर अहमद साहब थे मेरे साथ में, और वर्तमान हालातों को देखते हुए अपने सजेशंस अपने माध्यम से, अर्थ न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों तक रखे हैं। उम्मीद यही करते हैं कि वर्तमान हालातों को देखते हुए, शहर की व्यवस्थाओं को देखते हुए, अव्यवस्थाओं को देखते हुए प्रशासन कुछ ना कुछ जनता के हित में सकारात्मक कदम उठाएगा, जिससे कि जनता को राहत मिलेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, जनता के हितों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा प्रबंध करेंगी जिससे कि जनता को राहत मिलेगी, और एक अच्छी राहत मिलेगी तो जनता शायद आगे बेहतर रास्ता भी आपको देगी। कैमरे के पीछे अधिराज सिंह, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।